हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसमें जो थर्ड अवस्था के बारे में उन्होंने बताया है उसके बारे में। तो क्या है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। और आज इसे पढ़ने के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसके बाद वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले जो हमने स्टेज पढ़ी थी वो कौन सी थी, वो थी प्री ऑपरेशन स्टेज यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जब मैंने आपको ये स्टेजेस पढ़ानी शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेजेस हम पढ़ेंगे इसमें मेनली दो चीजें हमें पढ़नी है। पहला तो ये कि उस स्टेज में बच्चे की कितनी थिंकिंग डेवलप हुई, कहाँ कहाँ कैसे डेवलप हुई, और दूसरा ये पढ़ेंगे कि उस स्टेज का आखिर वो नाम क्यों पड़ा, उसके नाम की मीनिंग क्या है। तो आज भी हमें यही दो चीज के बारे में पढ़ना है और ये पढ़ते ही ये जो स्टेज है पूरी अपने आप में फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखिए, जो थर्ड स्टेज है उसे कह रहे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब संक्रियात्मक या ऑपरेशनल का मतलब मैंने क्या बताया था, लॉजिकल थिंकिंग। इससे पहले जो पढ़ाया था वो कौन सी थी, प्री ऑपरेशनल, मतलब लॉजिकल थिंकिंग से पहले की स्टेज हमने सेकेंड स्टेज पढ़ी थी। और आज जो स्टेज हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बालक की उम्र कितनी होती है, जब वो 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है, तो इसमें क्या है, ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी ये वो स्टेज है जहां बच्चा क्या शुरू कर दिया है, लॉजिकल थिंकिंग क्या बच्चे की हो गई है, स्टार्ट हो गई है। अगर आप ध्यान दें तो जब मैंने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपको पढ़ाया था तो उसमें अगर हम 7 से 11 वर्ष का लेंगे तो ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा मिडिल चाइल्डहुड के अंदर आएगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है, बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो लॉजिकल थिंकिंग आखिर कैसे कर पा रहा है, ये जो मूर्त या कॉन्क्रीट है आखिर इसका मतलब क्या है, चलिए पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, मूर्त या कॉन्क्रीट, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉन्क्रीट जिसे हम कहते हैं मूर्त, और जो दूसरी चीज है वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। अब जब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया था तो एक स्टेज पे पढ़ाया था कि बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। जिन्होंने भी वो क्लास की है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि किस स्टेज में मैंने बताया था कि बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए अभी हम कॉन्क्रीट के बारे में पढ़ते हैं कि मूर्त का क्या मतलब है। देखिए, मूर्त का ये मतलब है कि किसी भी चीज का बच्चे के सामने होना। मैंने क्या लिखा है, बालक ठोस वस्तुओं यानी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के आधार पर आसानी से मानसिक संक्रियाएं यानी मेंटल ऑपरेशंस के थ्रू कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, ये क्या होते हैं, इसको चलिए ध्यान से पढ़ लेते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जो भी 7 से 11 उम्र के वर्ष के बच्चे हैं उनके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रख दें, उनके सामने कोई वस्तु अगर रख दें और उनसे पूछें कि इसकी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताओ, तो वो बता देंगे। मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे हैं उनमें क्या होता है कि कोई भी चीज अगर सामने हो तो उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, मूर्त। मूर्त मतलब कोई चीज सामने आपके जो है उपलब्ध हो। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो क्लास देख के आप सीख रहे हैं, तो ये क्या है, कॉन्क्रीट है। इसे क्या कहेंगे, मूर्त कहेंगे, कॉन्क्रीट कहेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया प्री ऑपरेशनल में, तो उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा जो है हर चीज को, पंखे को देखेगा तो उसको भी जो है सजीव मान लेगा, कूलर को देख रहा है तो उसको भी मान ले रहा है। तो जब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया तो आपने अपने मन में इमेजिन किया होगा ना कि हाँ बच्चा है, पंखे को देख रहा है, कूलर को देख रहा है, इस तरह देख रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यानी इमेजिन करना क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और कॉन्क्रीट मतलब जब कोई चीज आपके सामने है, ये क्लास आपके सामने चल रही है, वीडियो आपके सामने चल रहा है, कोई भी इमेज, कोई भी फोटो अगर आपके कमरे में लगी है तो क्या है, कॉन्क्रीट है। और वो सारी चीजें जो आप अपने मन में सोच रहे हो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो वही स्टेज का नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मतलब इस स्टेज के बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट तो हो गई है,
ठीक है, पहली स्टेज से ज्यादा है, स्टार्ट हो गई है, लेकिन वो किस चीज के बारे में लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहा है? सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में, उन्हीं वस्तुओं के बारे में वो लॉजिकल थिंकिंग कर पाएगा जो उनके सामने होंगी, जो उसके सामने होंगी आप बता दोगे तो तुरंत उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो दे देगा। ओके, अब चलते हैं इसमें और अगली बात क्या हो रही है। अब बच्चा क्या समझ रहा है कि किसी चीज के होने का कोई कारण है। क्या समझ रहा है बच्चा? कॉज एंड इफेक्ट समझ रहा है, मतलब कोई भी चीज हो रही तो किसी कारण से हो रही है और उसका इफेक्ट यानी प्रभाव पड़ रहा है। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्या खत्म हो रहा है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग खत्म हो रही है। क्या खत्म हो रही है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग बच्चे के अंदर क्या हो रही है? खत्म हो रही है, जो मैंने आपको इससे पहले की स्टेज में बताया भी था। तो जो थर्ड स्टेज के बच्चे हैं उनमें क्या नहीं पाया जाएगा? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग नहीं पाई जाएगी, क्योंकि अब बच्चा समझ रहा है कि किसी भी चीज के होने का कोई कॉज, कोई कारण होता है और उसका एक इफेक्ट भी पड़ता है। ओके, इससे पहले की जो मैंने क्लास ली थी उसमें आपको बताया था कि बच्चे के अंदर क्या होता है? सेंटरेशन का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे में क्या है? लैक ऑफ कंजर्वेशन है। अब ये सेंट्रेशन का गुण मैंने क्या बताया था इससे पहले की स्टेज में, कि मतलब ये है कि बच्चा किसी चीज की सिर्फ एक ही विशेषता पे गौर करता है। आप याद करिए, अब जब मैं यहाँ पे आपको याद करने के लिए कह रही हूँ तो अभी आप ये वीडियो पढ़ रहे हैं वो कॉन्क्रीट हो गया, पर आपने इससे पहले की क्लास देखी थी, अब उसे अपने मन में आप क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप याद करिए कि इससे पहले की क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि पियाजे ने ऐसे किया, दो जो है गिलास ले लिए, बच्चे के सामने ही किया, एक डाल दिया, इससे बराबर बराबर पानी लिया, फिर इसका पानी इसमें डाल दिया, फिर मान लीजिए हट गया, बच्चे से पूछा बताओ किसमें ज्यादा पानी है, तो बच्चे ने कहा इसमें ज्यादा पानी है। पूछा क्यों? तो उसने कहा क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा है। तो बच्चे ने इसमें क्या किया कि इस गिलास की सिर्फ एक ही विशेषता पे अपना सारा फोकस किया, उसका केंद्र बिंदु क्या था? इसकी लंबाई पे ही था, और इसने ध्यान नहीं दिया कि इस गिलास की जो चौड़ाई है इससे बहुत ज्यादा कम है। तो जो थर्ड स्टेज है उसमें बच्चे के अंदर क्या हो रहा है? डिसेंट्रेशन हो रहा है, यानी अब वो किसी भी चीज की सिर्फ एक ही विशेषता पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो उसको पूरी तरह से देख रहा है, समग्र रूप से उसके बारे में वो जो है चिंतन कर रहा है। तो डिसेंट्रेशन होने की वजह से अब बच्चे में यहाँ क्या आ जाएगा? कंजर्वेशन आ जाएगा, यानी संरक्षण, जो कि इसी पहले वाले स्टेज में लैक कर रहा था, लैक ऑफ कंजर्वेशन हो रहा था। अब जो अगला गुण है बच्चे में वो आ जाता है सीरिएशन का। सीरिएशन मतलब क्या है? क्रमबद्धता, मतलब वस्तुओं को उनके बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना। मतलब वस्तुओं को या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर आप कह सकते हो, आरोही या अवरोही या उनके बढ़ते या घटते क्रम में लगाना। और यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक दो वस्तुएं हैं जिनको बच्चा क्रम में लगा पा रहा है, नहीं, ढेर सारी वस्तुएं होंगी। मान लीजिए जो है इस तरह की बहुत ही ढेर सारा ऐसे दिया हुआ है और उनको वो ऐसे छोटे से लेके बड़े में ऐसे लगा लेगा, या अगर उसको बड़े से दिया जाए तो वो छोटे में ऐसे करके उन्हें सीरीज में क्रम में व्यवस्थित कर देता है। यानी जो इस उम्र के बच्चे 7 से 11 यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे हैं उनमें सीरिएशन यानी क्रमबद्धता, यानी चीजों को उनके बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करने का भी जो गुण है वो आ जाता है। अब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था कि उनमें रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावी गुण की एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको कि पियाजे ने अपने ही बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया। वो अपने बच्चे को घर से लेके पैदल पैदल रास्ते से स्कूल लेके जाते हैं और कहते हैं कि अब तो तुम्हें रास्ता पता चल गया है, अब तुम स्कूल से घर अपने आप चले आना। तो बच्चा क्या कहता है प्री ऑपरेशनल स्टेज का कि मुझे घर से तो स्कूल जाने का रास्ता पता है, लेकिन स्कूल से घर आने का रास्ता नहीं पता है, तो मैं वापस नहीं आ सकता। यानी उसमें क्या था, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे में क्या था कि रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता था, उनमें क्या होती थी, इरिवर्सिबिलिटी होती थी।
लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे हैं, यानी 7 से 11 वर्ष के बच्चे हैं, यानी अगर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को हम देखें जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो किसके बच्चे हैं? मिडिल चाइल्डहुड के बच्चे हैं, उनमें रिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। इसका मतलब वो बच्चे अगर ये समझते हैं कि 2 into इज इक्वल्स टू 4 हो जाता है, तो वो बच्चे ये भी समझते हैं कि 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 कैसे हो जाता है। मतलब अब उनको नियम यानी प्रिंसिपल पता है चीजों के होने के। अब अगला क्या है, जो प्री ऑपरेशनल में क्या था, बच्चे में एनिमिज्म मतलब जीववाद या मुद्रा या भार का जो संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय को क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट नहीं था। मतलब बच्चे को लगता था कि हर एक चीज जो है सजीव है, वो सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता था। जैसे उस उम्र के बच्चे क्या करते हैं, अपनी डॉल को खाना खिलाएंगे या उनकी शादी करवा देते हैं, कहते हैं गुड्डा गुड़िया ऐसे करके खेलते हैं ना। इसके अलावा उनको ये भी मैंने बताया था कि पंखा कूलर सब उनको लग रहा है सब में जान है। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे हैं वो समझने लगते हैं, उनमें क्या है, ये डेवलप होने लगता है कि वो सजीव और निर्जीव में भेद करने लगते हैं। इसके अलावा उनमें क्या पाया जाएगा? मुद्रा, और इसके अलावा वेट का जो कॉन्सेप्ट है। अब पहले क्या था कि बच्चा अगर उसके पास 10 सिक्के रख दीजिए और जो है 500 की नोट रख दीजिए, तो वो जो 10 सिक्के भारी थे तो उनको चूज करता। लेकिन इसमें क्या है, अब बच्चा समझने लगा है कि ये 2000 की नोट है और ये सिर्फ 10 सिक्के हैं, तो उनमें जो मुद्रा या भार को लेके जो कॉन्सेप्ट है वो भी इस स्टेज में डेवलप होने लगता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के जो बच्चे हैं उनमें क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करने का भी गुण आ जाता है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करने का गुण क्या है कि जो चीजों की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग उनको वर्ग में बांटना आ जाता है। अब इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह रखे हों, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, देखिए 3 तरह के रखे हुए हों और कुछ इस तरह और बना देते हैं, फिर जो है ये ऐसे हो, एक ऐसे हो और एक ऐसे हो। ओके, तो देख लीजिए एक राउंड शेप में है, एक ट्रायंगल है, 3 साइड है, और एक में क्या है, स्क्वायर बनाया है, मतलब 4 साइड बनाई हुई है। इसमें भी 4 साइड है, लेकिन ये अगर डिफरेंट कलर्स के हो, देखिए कैसे, अगर ये रेड कलर का हो, ये ग्रीन कलर का हो, ये ब्लू कलर का हो, फिर अगर मैं इसको रेड कह दूं, इसको ग्रीन कह दूं, इसको ब्लू कह दूं, इसको येलो कह दूं, इसको ऑरेंज कह दूं और इसको पिंक कर दूं, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज के बच्चे हैं वो चीज़ों को जो क्लासिफाई करना सीख गए हैं, मतलब उनका क्लासिफिकेशन करना सीख गए हैं, तो वो किस तरह करते हैं। अब इस तरह अगर आप उन्हें ऑब्जेक्ट्स दे दीजिए, ये क्या है, डिफरेंट शेप्स के हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं, तो उनका क्लासिफिकेशन वो किस तरह करेंगे। पहले आप समझिए कि अगर यही चीज आप सेकेंड स्टेज के बच्चे को देते, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे को अगर देते, तो वो कैसे क्लासिफाई करता? वो क्या करता, इन सबको देखता, उसके बाद सेकेंड स्टेज का बच्चा कैसे क्लासिफिकेशन करता इसका, वो जितने भी रेड कलर के थे, अब देखिए ये रेड है, ये रेड है, उनको अलग कर लेता, ये ब्लू है, ये ब्लू है, उनको अलग कर लेता, ग्रीन ग्रीन को अलग कर लेता, येलो ऑरेंज और पिंक को अलग रख देता। यानी सेकेंड स्टेज के बच्चे क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं, कलर के बेसिस पे कर रहे हैं। वहीं अब थर्ड स्टेज का बच्चा कैसे करेगा, जब उसकी उम्र 7 से 11 वर्ष की हो गई, वो क्या करेगा, ये देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो बच्चों ने क्या किया कि जितने भी, अब बच्चों ने क्या ध्यान दिया, साइड पे ध्यान दिया और शेप्स पे ध्यान दिया। तो जितने भी 3 साइड के थे, जैसे ये है, ये है, देखिए तीनों के ही कलर डिफरेंट है, इसका ग्रीन है, इसका ब्लू है, येलो है, लेकिन बच्चों ने क्या किया कि शेप के अकॉर्डिंग जितने भी, जिनकी 3 साइड थी यानी ट्रायंगल थी, उनको अलग कर लिया। फिर जितने भी राउंड शेप में थे उनको अलग कर लिया, देखिए इनके भी कलर अलग अलग हैं। और उसके बाद जितने भी स्क्वायर या जिनके 4 साइड्स थे उनको अलग कर लिया। तो अब थर्ड स्टेज में बच्चा किस तरह से चीजों का क्लासिफिकेशन कर रहा है, शेप या साइड के अकॉर्डिंग कर रहा है। कैसे कर रहा है, शेप या साइड्स के अकॉर्डिंग कर रहा है, जो कि क्या है, ज्यादा लॉजिकल है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो हम इस तरह से देखते हैं कि थर्ड स्टेज में यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो गई, जो क्या है, पहली स्टेज से
ज्यादा उसमें लॉजिकल थिंकिंग हो रही है और उससे ज्यादा सिस्टमैटिक है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से सिस्टमैटिक नहीं हुई है, लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज से सिस्टमैटिक हो गई है। अब अगला जो एक प्रॉपर्टी इस स्टेज के बच्चे में पाई जाती है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जानना, वो है ट्रांजिटिविटी, जिसको हम कहते हैं। अब ट्रांजिटिविटी क्या है? ये वो गुण है, या उसको समझ लीजिए वो प्रॉपर्टी है किसी के अंदर, जब आप समझ रहे हो कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बहुत एग्जाम्पल हर जगह दिया जाता है, आपने पहले भी देखा होगा कि अगर इस तरह दिया गया हो कि a इज ग्रेटर देन b, और दिया है b इज ग्रेटर देन c, ओके, और अब पूछा जाए कि a और c में क्या रिलेशन होगा, बताओ। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिविटी, जो कि थर्ड स्टेज के बच्चों में पाई जाती है। और ट्रांजिटिविटी होता क्या है? इसका मतलब है ये है कि जब आप समझ जाएं कि किस तरह ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट हैं, ए, बी और सी दिया हुआ है, और ए और सी जो 2 ऑब्जेक्ट हैं उनमें रिलेशन पूछा जा रहा है। तो इस स्टेज के बच्चे से जब पूछा गया तो उसने इसका रिप्लाई, उसका जवाब कैसे दिया गया, वही इसमें हमको सीखना है। तो एक्सपेरिमेंट पियाजे करते हैं बच्चे पे कि ये प्रॉब्लम दे दी और कहा कि बताओ अब ए और सी एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है। तो बच्चे ने क्या किया? बच्चा एक स्केल लेके आया। अब स्केल लेके आया तो उसने एक लाइन खींच दी जिसमें ए लिख दिया। अब पहले रिलेशन में क्या कहा जा रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो उसने क्या किया, एक बड़ी सी लाइन खींच दी और उससे छोटी लाइन खींच दी, उसको बी बता दिया। अब पहला रिलेशन स्टैब्लिश होता है। दूसरे में फिर उसने देखा कि बी इज ग्रेटर देन सी, तो उसने अब तीसरी लाइन खींच दी और ये सी हो गया, तो ये रिलेशन भी स्टैब्लिश हो गया। अब इसको देख के उसने अंदाजा लगा लिया कि जब ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इसका मतलब ए और सी में क्या रिलेशन होगा। आप देख के बता सकते हैं कि ये लाइन देखिए बड़ी है सी से, तो ए और सी में क्या रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है कि ए इज ग्रेटर देन सी। तो थर्ड स्टेज के बच्चे ने कुछ इस तरह जो है इस रिलेशन को स्टैब्लिश किया। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? पियाजे ने किया था। अब स्टेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस अवस्था में बालक ठोस वस्तुओं को देखकर चिंतन प्रारंभ कर देता है। किसको देख के? ठोस वस्तुओं को देख के, मतलब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, मतलब उसके सामने ऑब्जेक्ट हो। तो आपका क्या आंसर होगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन वो किस अवस्था से प्रारंभ कर देता है, तो इसमें भी आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होगी। या फिर पलटावी गुण यानी रिवर्सिबिलिटी का गुण, कि उसको ए से बी ले जाया जाए, फिर कहा जाए कि बी से ए वापस आ जाना, तो उससे ये पता हो किस में आएगा, ये भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही देखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारी जो पियाजे की कॉग्निटिव थ्योरी है उसका जो थर्ड स्टेज थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कि हमने आज थ्योरी पार्ट पढ़ ली, उसको अच्छे से समझ लिया और उससे बेस्ड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी देख लिए। तो अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वो भी समझ पाएँ कि जो है कैसे अच्छे से पढ़ के जो है नंबर लाए जा सकते हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।